Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, today I am going to discuss that why red blood cells don't have a nucleus. So the answer is कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन की डिलीवरी, और ऑक्सीजन की डिलीवरी तब पॉसिबल होती है जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। तो चूंकि एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इसमें मैक्सिमम हेमोग्लोबिन आ सकता है। अगर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता तो कुछ न कुछ जो स्पेस है वो न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता और उसमें हेमोग्लोबिन कम आता। तो चूंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन की डिलीवरी हो पाती है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो क्यों, तो उसका दूसरा रीज़न ये है कि रेड ब्लड सेल्स जब नैरो कैपिलरीज से गुजरते हैं लाइक स्प्लीन और लिवर, जहाँ पर बहुत ही माइन्यूट कैपिलरीज मौजूद हैं, तो उससे जब रेड ब्लड सेल्स गुजरते हैं तो रेड ब्लड सेल्स अपने आप को फोल्ड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक रेड ब्लड सेल है तो जब ये रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज से गुजरती हैं तो इट फोल्ड इटसेल्फ लाइक दिस। तो ऐसे अपने आप को फोल्ड करती हैं और फिर ये नैरो कैपिलरीज से गुजरती हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता तो वो न्यूक्लियस फोल्ड नहीं हो पाता, इसलिए ये नैरो कैपिलरीज से जब गुजरता तो वहाँ पर ये स्टक हो जाता। तो चूंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसलिए ये अपने आप को फोल्ड करती हैं और गुजर जाती है नैरो कैपिलरीज से। तो ये रीज़न है कि एक आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एक और चीज़ कि अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता तो कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन आरबीसी पर कैरी करता। तो इसलिए चूंकि न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए मैक्सिमम क्वांटिटी में ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली करती हैं टुवर्ड्स डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जो टिश्यूज़ हैं उससे लंग्स की तरफ और फिर ये इवापोरेट हो जाती हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल इज़ एन्यूक्लिएटेड। लेकिन एक और चीज़ कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके प्रिकर्सर जो सेल्स हैं उसमें लाइक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, आर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, तो ये स्टेजेस हैं रेड ब्लड सेल्स के। तो जो आर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है उस स्टेज पे रेड ब्लड सेल से न्यूक्लियस निकल जाता है। और ये न्यूक्लियस क्यों निकलता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन इसको पुश करती है टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और वहाँ से फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। क्योंकि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये न्यूक्लियस निकल जाता है रेड ब्लड सेल से तो मेम्ब्रेन दोबारा ऑटोमेटिकली फ्यूज़ हो जाता है एक दूसरे से, तो न्यूक्लियस ऐसे निकलता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इस न्यूक्लियस को डिग्रेडेट कर देती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। तो ये मैकेनिज़्म है कि किस तरह एक रेड ब्लड सेल से न्यूक्लियस निकलता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद क्यों नहीं होता। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।